मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 27 दिसंबर को इस खाई में एक बाइक गिरी हुई मिलती है, जहां पर पुलिस की टीम खोजबीन करती हुई नजर आ रही है। इसी बाइक के पास इसी खाई में टीचर रमाकांत पाठक की लाश संदिग्ध अवस्था में मिलती है। शरीर पर गंभीर चोटें भी थी। शुरुआती जांच में पुलिस को ऐसा लग रहा था कि एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, जहां टीचर रमाकांत पाठक इस सड़क से गुजर रहे होंगे, उनका हादसा हो गया और वो बाइक समेत इस खाई में गिर गए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। टीचर रमाकांत पाठक की मौत के बाद उनकी बीवी साधना शर्मा, जिसकी तस्वीर आप देख भी सकते हैं, पूरी तरह से टूट चुकी थी, रो रही थी, बिलख रही थी। यहां तक कि ऐसा लग रहा था कि साधना शर्मा के ऊपर अपने पति के जाने के बाद दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट चुका है। लेकिन जब पुलिस इस केस में आगे जांच पड़ताल करती है, पुलिस देखती है कि जो रमाकांत पाठक के शरीर पर चोटें हैं और साथ ही क्राइम सीन को जब पूरी तरह से निरीक्षण करती है उसका, तो पुलिस को नजर आता है कि एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक ये हत्या रची गई है। यहाँ पर रमाकांत पाठक की हत्या हुई है। रमाकांत पाठक किसी हादसे का नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का शिकार हुए हैं और उनकी हत्या किसी और नहीं, बल्कि उनकी बीवी साधना शर्मा ने कराई है, जो अपने पति की मौत के बाद एक्टिंग कर रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी। वही जो है इस हत्याकांड की असली मास्टरमाइंड निकली है। अब जरा आप अगले विजुअल देखिए। यहां पर रमाकांत पाठक की बीवी साधना शर्मा अपने प्रेमी मनीष जाटव और साथ ही उसके एक साथी सतनाम के साथ जो नजर आ रही है। यहाँ पर पुलिस हिरासत में है। पुलिस की टीम और मीडिया के कैमरों से जो है वो घिरी हुई है। सभी के चेहरे यहाँ पर ढके हुए हैं और ये बीवी इतनी शातिर है, इतनी खतरनाक है कि अपने पति की मौत की साजिश ऐसे रची कि किसी को शक नहीं हुआ। कई दिनों तक इसने पुलिस को गुमराह किया, सभी लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन जब इसका सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया, पुलिस भी दंग रह गई। अब क्या है मामला, कैसे जो है साधना शर्मा ने अपने प्रेमी मनीष जाटव के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची, जिसके चलते पुलिस को कई दिन इस केस को सोल्व करने में लगे। क्या है पूरी कहानी और फिर कैसे पुलिस को क्या क्लू मिले जिससे उनका शक पत्नी साधना शर्मा पर गया और ये पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का है। यहाँ पर टीचर रमाकांत और उनकी पत्नी साधना शर्मा एक पेट्रोल पंप के घर के पास, उनका घर था, वहां पर रहते थे। साधना शर्मा आंगनवाड़ी वर्कर थी। क्योंकि इनके घर के पास पेट्रोल पंप था, तो जब साधना शर्मा आंगनवाड़ी में जाती थी तो रोज जो से पेट्रोल पंप से होते हुए गुजरना पड़ता था। अब यहाँ पर पेट्रोल पंप पर एक कर्मचारी था, 24 साल का मनीष जाटव, जिसकी तनख्वाह महीने की 8 से 10 हजार रुपए थी और यहाँ पर वो सेल्समैन का काम करता था। यहीं पर जो है साधना शर्मा और मनीष जाटव की मुलाकात होती थी। जब साधना शर्मा घर से बाहर निकलती थी, आंगनवाड़ी जाती थी, तो पेट्रोल पंप पे इन दोनों की मुलाकात हुई, दोनों की पहचान हुई, दोस्ती हुई, नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो गया था। लेकिन इस बात के आगे चलकर जो है रमाकांत पाठक को पता नहीं चलता, लेकिन उसे लगता है कि उसकी बीवी का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है। किससे चल रहा है इस बारे में उसके पास अभी जानकारी नहीं थी, जिसके चलते साधना शर्मा और पति रमाकांत जो है दोनों के बीच में विवाद होते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर साधना शर्मा को लगता है कि मेरे और मेरे प्रेमी मनीष जाटव के बीच जो रोड़ा बन रहा है वो मेरा पति रमाकांत बन रहा है। इसके चलते साधना शर्मा अपने पति को मरवाने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए एक साजिश रचती है और इस साजिश की पूरी कहानी जो है वो अपने प्रेमी मनीष जाटव को बताती है। अब मनीष जाटव, इन दोनों की मुलाकात 1.5 साल पहले हुई थी, जहां पर पहली बार एक दूसरे से मिले थे साधना और मनीष, और फिर दोनों में प्यार हो गए। लेकिन रमाकांत पाठक की हत्या की प्लानिंग या जो स्क्रिप्ट लिखी गई वो 1.5 महीने पहले लिखी गई थी, जहां पर मनीष जाटव ने अपने एक साथी सतनाम को शामिल किया, पूरी कहानी बताई। साथी सतनाम को 4 लाख रुपए देने की बात कही थी कि हत्याकांड के बाद तुम्हें 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब यहाँ पर मनीष की तनख्वाह तो 8 से 10 हजार रुपए थी, वो इतनी बड़ी रकम कैसे देता? तो इस रकम को कौन देता? इस रकम को देती रमाकांत पाठक की बीवी साधना शर्मा। यानी रमाकांत के पैसे जो उसने कमाए थे, जिंदगी भर की जो उसकी कमाई थी, उसकी बीवी वो उसकी मौत के खिलाफ या उसके हत्याकांड में इस्तेमाल करने वाली थी। अब 1.5 महीने पहले सबसे पहले मनीष जाटव ने रमाकांत से
धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई, उससे नज़दीकी बढ़ाई और दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि रमाकांत जो है उसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल अपनी बाइक में गिरवाता था। तो दोनों में दोस्ती बड़ी ही आसानी से हो गई। यहाँ पर रमाकांत और मनीष में दोस्ती हुई, दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलने लगे, जुलने लगे। अब इसी बीच जो है हत्याकांड वाले दिन यानी 27 दिसंबर को, माफ़ करिएगा 26 दिसंबर को जो है ये पूरी कहानी रची गई, जहाँ पर मनीष ने अपने दोस्त सतनाम के साथ और साथी रमाकांत को कहा कि कहीं घूमने चलते हैं, मौसम अच्छा है, तीनों कार में जाएंगे, बाहर घूमेंगे और घाटियों की तरफ निकल पड़ते हैं। और जो रमाकांत जो है राज़ी हो गया, क्योंकि मनीष से पिछले 1-1.5 महीने से उसकी बातचीत हो रही थी। तो तीनों ही कार में बैठते हैं और नौनपुरा घाटी की तरफ निकल जाते हैं। पेट्रोल पंप पर जो है रमाकांत अपनी बाइक खड़ी कर देता है। अब यहाँ पर नौनपुरा घाटी की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं, जिसके विजुअल्स आप देख भी सकते हैं, तो यहाँ पर सतनाम और मनीष जो है रमाकांत की हत्या कर देते हैं। तब तक उसका गला कसते रहते हैं जब तक कि उसकी सांसों ने साथ नहीं छोड़ देता। इसके बाद जो है रमाकांत की लाश को इस खाइयों में फेंक देते हैं। फिर इसके बाद जो है मनीष और सतनाम पेट्रोल पंप पर जाते हैं, वहाँ से रमाकांत की बाइक उठाते हैं और फिर बाइक को भी जो है इसी खाई में फेंक देते हैं, जिससे पूरा जो है एक्सीडेंट लगे। और शुरुआत में होता भी ऐसे, पुलिस को जब इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस को सबसे पहले ही लगता है कि एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, लेकिन पुलिस जब जो है सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, तो वारदात वाले दिन जो है जब सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो पेट्रोल पंप के आसपास जो है रमाकांत जो है इन दोनों के साथ देखा गया। अब यहाँ पर पुलिस को शक होता है कि रमाकांत इन दोनों के साथ क्या कर रहा है, ज़रूर कुछ ना कुछ जो है रमाकांत की मौत से इन दोनों का लेना देना है। इसके बाद पुलिस जो है कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू करती है। कॉल डिटेल्स में कुछ ऐसा लगता है जिससे इन दोनों के अलावा रमाकांत की पत्नी साधना शर्मा पर भी शक जाता है। पुलिस उसको भी हिरासत में लेती है और साथ ही इन दोनों को भी हिरासत में लेती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। शुरुआती पूछताछ में साधना जो है वो इधर उधर की बातें करती है, पुलिस को गुमराह करती है, लेकिन पुलिस जब कॉल डिटेल्स का प्रूफ साधना शर्मा के सामने रखती है और उससे सच उगलवाने का प्रयास करती है, शक्ति रूप अपनाती है, तो साधना शर्मा टूट जाती है और पूरा सच उगल देती है। वो बताती है कि हाँ, मैंने ही अपने प्रेमी मनीष के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची, जहाँ पर मनीष ने एक साथी सतनाम को भी शामिल कर लिया और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 27 दिसंबर को शिक्षक रमाकांत पाठक की डेड बॉडी कराल की नौनपुरा घाटी की ढलान पर मिली थी, साथ में उनकी मोटरसाइकिल भी मिली थी। उस पर से जो है मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान ऐसा पता लगा कि उनकी पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं थे और पत्नी भी जो है कि इसका भी एक प्रेमी था। तो उस पर से आगे जांच बढ़ाते हुए और सभी से पूछताछ की गई, जिसमें पाया गया कि पत्नी और उनके प्रेमी जो मनीष जाटव, उसके द्वारा षड्यंत्र किया गया है उनकी हत्या का। और फिर मनीष ने अपने साथी सतनाम सरदार के साथ मिलकर उनकी हत्या की। जो पहले कार से वो एक बहाने से ले गए थे सेतईपुरा तरफ, तो रास्ते में घाटी के पहले उन्होंने टॉयलेट के बहाने कार रोकी थी। उस पर से फिर जो है जैसे ही वो टॉयलेट कर रहे थे, उसी दौरान मनीष ने पीछे से कुल्हाड़ी के बेंटे से उनके सिर पर चोट पहुंचाई और उसके बाद घसीट के नीचे खंदक में ले गए और फिर मुंह दबाया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में मनीष जाटव द्वारा मृतक की मोटरसाइकिल जो पेट्रोल पंप के पास रखी थी उसको साथ में ले जाकर और घटना स्थल पर डाल दिया और उसके बाद डेड बॉडी भी डिक्की में रख के और वहाँ ले जाकर डाल दी, जिसमें से अब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कार भी बरामद की जा चुकी है। भौतिक साक्ष्य सभी संकलन किए गए, डिजिटल साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। पुलिस ने इस केस में तमाम जो सबूत है वो इकट्ठे कर लिए हैं। इस केस का पर्दाफाश तब हुआ जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स खंगाली और साथ ही तमाम टेक्निकल माध्यम का उपयोग किया और पूछताछ के लिए साधना शर्मा और अन्य 2 आरोपी को हिरासत में लिया। और जब उन्होंने जुर्म कबूला, उन्होंने पूरी कहानी समझाई, पुलिस ने तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और इन तीनों को जो है न्यायालय में पेश किया, जहां पर न्यायालय के आदेश पर जो है पत्नी साधना शर्मा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं बाकी 2 आरोपी मनीष जाटव और उसके साथी सतनाम को पुलिस रिमांड पर आगे की जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़ी सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। इस मामले में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।